रात हो गई थी। भूख प्यास से तड़पते वासु की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। काफी देर तक वो सोता रहा कि अचानक उसके पास राजकुमारी शालिनी आई और बोली, तुम सो रहे हो वासु? उठो उठो, गजब हो गया है। वासु इतनी गहरी नींद में था कि उसे राजकुमारी शालिनी की आवाज ही नहीं सुनाई दी और शालिनी ने उसके शरीर को हिलाते हुए कहा, उठो वासु, अब तुम्हें अपना काम पूरा करना है। अगर तुम नहीं उठे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वासु अचानक से उठकर बैठ गया और उसे समझ ही नहीं आया कि वो किस जगह पर है। वासु ने जैसे ही वो गुफा और उसके चारों तरफ के अंधेरे और सन्नाटे को देखा तो वो उदास हो गया और बोला, तो मैं अब तक यहीं पर हूं और मैंने न जाने क्या क्या सपने देख लिए थे। काश ये सपने सच होते। राजकुमारी शालिनी ने वासु से कहा, तुम थक कर गहरी नींद में सो गए थे। क्या तुम्हें याद भी है कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था, या फिर सपने के चक्कर में तुम मुझसे किया हुआ वादा भी भूल चुके हो? हाँ, मुझे बिल्कुल याद है और मैं अपने वादे को निभाने के लिए भी तैयार हूं। मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैं कब सो गया, लेकिन मैं आपसे किया हुआ वादा कभी नहीं भूल सकता हूं। वासु ने राजकुमारी शालिनी से कहा। पहले तो वासु की बात सुनकर राजकुमारी शालिनी मुस्कुराई और फिर उसने वासु से कहा, ठीक है, इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मैं तुम्हें बताऊंगी तुम कैसे यहां कैद सभी औरतों को उस निम्बक सेन की कैद से रिहा कर सकते हो। वासु राजकुमारी शालिनी के पीछे पीछे चल दिया और वासु को इस वक्त बहुत जोरों की भूख भी लग रही थी। वासु ने राजकुमारी शालिनी से कहा, क्या यहां पर तुम लोगों के खाने के लिए कुछ भी नहीं है? क्योंकि फिलहाल मेरा भूख और प्यास से बहुत बुरा हाल है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का और पीने का इंतजाम करती हूँ, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें प्रयत्न करना होगा, क्योंकि यहाँ बगैर प्रयत्न के कुछ भी नहीं मिलता है। राजकुमारी शालिनी ने वासु से कहा। वासु परेशान हो गया था क्योंकि उसे इस गुफा में अगर कुछ भी चाहिए तो वो आसानी से नहीं मिल सकता था। थोड़ी देर बाद राजकुमारी शालिनी वासु को उसी कुएं के पास ले गई जहां पर जैम रहता था और राजकुमारी शालिनी ने कहा, यही वो कुआं है जिसमें जैम रहता है और तुम्हें इसी में से पानी निकाल कर पीना होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर इस कुएं में बैठा जैम जाग गया तो इस पानी को तुम्हें पीने नहीं देगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जब से कालनाग ने जैम का पत्थर छीना है ना, जैम यही कैद है और वो गुफा के बाहर जाकर किसी लड़की को यहां ला भी नहीं पाता। ये बहुत अच्छी बात है। वासु मन ही मन जानता था कि उसने गलती से पहले ही जैम को पत्थर देकर इस गुफा से बाहर निकाल दिया था। वासु कुएं के पास गया और उस कुएं से पानी निकालने लगा। वासु ने बड़ी आसानी से पानी निकालकर पी लिया और ये देखकर राजकुमारी शालिनी हैरान रह गई और बोली, ये कैसे हुआ? ये पहली बार हुआ है जब किसी ने इतनी आसानी से इस कुएं से पानी पिया हो। राजकुमारी शालिनी हैरान थी कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जैम नहीं जागा। ये देखने के लिए राजकुमारी शालिनी कुएं के पास गई और तभी वासु ने कहा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन बताने का कभी मौका ही नहीं मिला। राजकुमारी शालिनी ने वासु से कहा कि क्या बताने वाले थे वासु? यही कि वो जैम अब इस कुएं में नहीं है। मैंने अनजाने में जैम को कालनाग से वो पत्थर देकर गुफा से आजाद कर दिया था। वासु ने डरते हुए राजकुमारी शालिनी से कहा। राजकुमारी शालिनी ने जैसे ही ये सुना वो कुएं के अंदर झांकने लगी और उसे सच में जैम नहीं दिखाई दिया। परेशान राजकुमारी शालिनी ने वासु से कहा, ये क्या किया तुमने वासु? वासु ने राजकुमारी शालिनी को पूरी कहानी बताई और फिर बोला, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो भी एक दुष्ट है और वो कुछ गलत करने वाला है। अगर मुझे पता होता तो मैं ये कतई नहीं करता। राजकुमारी शालिनी पहले तो काफी गुस्से में थी और फिर बोली, अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन तुमने हमारे जीवन की राह आसान करने के बजाय और भी कठिन कर दी है। अब वो जैम फिर से लड़कियों और औरतों को धोखे से गुफा में ला सकता है। हमें सावधान रहना होगा। वासु अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगा। तभी राजकुमारी शालिनी वासु को एक ऐसी जगह लेकर गई जहां बहुत सारे फल लगे हुए थे। राजकुमारी शालिनी ने वासु से कहा, तुम वो फल खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, गुफा के जानवरों से सावधान रहना। वासु ने अपना भाला और मशाल हाथ में लिया और आगे बढ़ते हुए बोला, न जाने इस गुफा के अंदर और क्या क्या है। जिधर भी जा रहा हूं उधर ही नया रहस्य खुल जाता है। जैसे ही वासु आगे बढ़ा कि तभी जंगली कुत्ते वासु की खुशबू से जाग गए और जोर जोर से भौंकने लगे। वो इतनी जोर से भौंक रहे थे कि उन जंगली कुत्तों की आवाज सुनकर
और भी जानवर वासु के करीब आ गए। वासु ने उन जानवरों को देखा और पीछे हटते हुए बोला, इससे अच्छा तो मैं भूखा ही रह लूं। आखिर इन लोगों के बीच जाकर अपनी जान क्यों गंवानी है। वासु लौटकर वापस जाने लगा। तभी उसने मन में कहा, अगर मैं डरकर और बिना कोशिश किए यहां से वापस लौट गया तो राजकुमारी शालिनी मेरे बारे में क्या सोचेगी। और तो और अगर मैं हर संकट से ऐसे ही पीछे हटता गया फिर तो मैं यहां से कभी निकल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये पूरी गुफा नए नए संकटों से भरी हुई है। वासु फिर से आगे बढ़ने लगा। जंगली कुत्तों और जानवरों की आवाज और तेज हो गई। अंधेरे में उन जानवरों की आंखें चमक रही थी और उनके बड़े बड़े दांत वासु को साफ दिखाई दे रहे थे। वासु ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, ये जानवर तो अपनी भूख मिटाने के लिए बड़े ही उतावले हैं। अगर मैंने अपना पैर आगे रखा तो ये मुझे खाने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। वासु आगे बढ़ने के बारे में काफी देर तक सोचता रहा और फिर वासु ने उन जानवरों की ओर अपना भाला किया और आगे बढ़ गया। एक साथ कई जानवरों ने वासु पर हमला किया और वासु ने अपने भाले से सभी को दूर फेंक दिया। आओ, अगर तुम लोगों को अपनी मौत प्यारी है तो मुझसे लड़ो, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वासु ने उन जंगली जानवरों की तरफ अपना भाला दिखाते हुए कहा। ये जंगली जानवर कोई आम जानवर नहीं थे, बल्कि उस निम्बक सेन के द्वारा बनाए गए मायावी थे, जो जानवर भी थे और इंसान भी थे। ये जंगली जानवर आधे इंसान और आधे पशु लगते थे। एक बार फिर से वासु आगे की तरफ बढ़ा और उन जानवरों ने मिलकर वासु पर हमला कर दिया। इस बार वासु उन सब से बचने के लिए गुफा के अंदर लगे हुए एक पेड़ पर चढ़ गया और फिर वहां से कुछ जानवरों पर अपने भाले से हमला कर दिया। अब मजा आया, अभी भी वक्त है, भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम सबका बहुत बुरा हाल करने वाला हूं। वासु ने उन जानवरों से कहा। जानवरों में भी काफी गुस्सा था और वो सब अंदर ही अंदर गुस्से में चिल्ला रहे थे। वो जानवर वासु के नीचे उतरने का इंतजार कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो वासु को खाकर ही शांत होंगे। तभी वासु ने अपने बल का प्रदर्शन किया और मशाल और भाले के सहारे उन जानवरों से लड़ता रहा। वासु का पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था, लेकिन उसने उन जानवरों पर जीत पा ली थी। वासु ने कई जानवरों को मार डाला था तो कईयों को घायल कर दिया था। बहुत देर बाद जब युद्ध खत्म हुआ तो वासु फल लेकर राजकुमारी शालिनी के पास गया। तुम्हारा तो पूरा शरीर जख्म से भर गया वासु, और मौत के घेरे में घुसने की आखिर जरूरत भी क्या थी। राजकुमारी शालिनी ने वासु से कहा, ये फल लो और जाकर जो भी भूखा हो उसे खिला देना। मुझे पता है तुम औरतों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया होगा। वासु ने राजकुमारी शालिनी से कहा। राजकुमारी शालिनी की आंखों से आंसू निकल आए और वो बोली, मैंने आज तक तुम जैसा वीर नहीं देखा जो खुद को लहूलुहान करके हम स्त्रियों के बारे में इतना सोचता हो। तुमने अपने जीवन को जोखिम में डालकर हम सबके लिए इंतजाम किया है। राजकुमारी शालिनी ने भावुक होकर वासु से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है और ये तो मेरा फर्ज था, और अगर मैं इन लोगों से डर कर पीछे हट जाता तो शायद मैं जीवन की कई बड़ी लड़ाइयां नहीं लड़ पाता। इसलिए चाहे मुझे कितना भी डर लगे और मुझे ये तक लगे कि मेरी जान भी जा सकती है, फिर भी मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर डर कर पीछे नहीं हटूंगा, भले ही क्यों न लड़ते हुए मेरी मृत्यु हो जाए। राजकुमारी शालिनी अब समझ गई थी कि वासु एक बलशाली और आत्मविश्वास से भरा हुआ जवान था। राजकुमारी शालिनी वासु को अपने साथ ले गई और वासु को एक मोटी सी चादर ओढ़ा दी। वो चादर ओढ़ते ही वासु के सारे जख्म ठीक हो गए और उसका शरीर पहले की तरह ही स्वस्थ हो गया। आखिर मेरे ये सारे जख्म ठीक कैसे हो गए, और ये चादर के उड़ाते ही आखिर कैसे मैं पहले की तरह महसूस करने लगा। वासु ने राजकुमारी शालिनी से पूछा। ये कोई मामूली चादर नहीं है, बल्कि एक जादुई चादर है, और इसे तुम हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी हमेशा ही मदद करेगी। राजकुमारी शालिनी ने वासु से कहा। मैंने तुम्हारे जज्बे को देखा और ये देखा कि तुम हम लोगों के लिए मरने तक को तैयार हो, तो मुझे लगा कि शायद मुझसे ज्यादा इस चादर की जरूरत तुम्हें है। राजकुमारी शालिनी ने वासु से कहा। वासु ने वो चादर उतारकर वापस से राजकुमारी शालिनी को देते हुए कहा, इस चादर की मुझे कोई जरूरत नहीं है और मैं बगैर इस चादर के भी अपनी रक्षा कर सकता हूं। आपने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब जल्दी से मुझे बताइए, मुझे वो निम्बक सेन कैसे मिलेगा जिससे मैं उससे जीतकर इस गुफा से बाहर निकलूं। राजकुमारी शालिनी ने वो चादर वासु को दी और बोली, जब तक तुम ये चादर नहीं लेते मैं तुम्हें आगे का रास्ता नहीं बताऊंगी।
और वैसे भी मैं इस चादर को अपने पास रखकर करूंगी भी क्या? इस चादर की तुम्हें सख्त जरूरत है और उस निम्बकसेन के अत्याचार से यह चादर ही तुम्हारी मदद करेगी। वासु ने वो चादर रख लिया और राजकुमारी शालिनी के साथ गुफा के और अंदर चल दिया। राजकुमारी शालिनी और वासु गुफा के अंदर बढ़ते ही जा रहे थे। वासु के पास उसका अपना भाला, मशाल और राजकुमारी शालिनी की दी हुई चादर थी। राजकुमारी वासु को गुफा के एकदम अंतिम छोर पर ले गई और बोली, वो देखो, वहां पर जो हवन करता हुआ आदमी दिख रहा है ना, यही है वो निम्बकसेन। वासु ने जैसे ही उसे देखा तो दंग रह गया। निम्बकसेन जहां पर हवन कर रहा था, उसके आसपास कई ऐसे अजीब से लोग बैठे जो भूत और राक्षस की तरह व्यवहार कर रहे थे, जिनके शरीर भी अजीब से थे। वासु ने उन लोगों को देखा और अपनी आंखों को फेरते हुए बोला, आखिर ये क्या है? ये निम्बकसेन अपने आसपास कैसे लोगों को रखता है और ये हवन किस लिए कर रहा है? अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए निम्बक ये हवन कर रहा है। इसके अलावा इसके पास जो अजीब से लोग और भूत दिख रहे हैं ना, ये सब इसके गुलाम है। राजकुमारी शालिनी ने वासु से कहा। वासु ने फिर से उन लोगों को देखा तो उन लोगों में कोई बगैर कपड़े के था। किसी का सिर भूत जैसा था तो किसी का तो शरीर ही नहीं था, और किसी का शरीर था तो सिर नहीं था। वहीं एक भूत के मुंह से लगातार खून गिर रहा था और कुछ भूत इंसानों के शरीर को ऐसे खा रहे थे जैसे जानवर मृत जीव का शरीर नोच कर खाता है। तो अब मुझे इन लोगों से जाकर युद्ध करना होगा, और अगर मैं जीत गया तो हम सब इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। वासु ने राजकुमारी शालिनी से पूछा। राजकुमारी शालिनी ने हामी भरते हुए कहा, लेकिन यह युद्ध उतना आसान नहीं है। उस निम्बकसेन तक पहुंचने के लिए तुम्हें तमाम तरह के भूत और शक्तियों का सामना करना पड़ेगा, और न जाने वो निम्बकसेन तुम्हें मारने के लिए और कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल करे। और जब तुम इन सब शक्तियों से जीतकर निम्बकसेन को मारोगे, तभी हम सब यहां से बाहर निकल पाएंगे। राजकुमारी शालिनी ने वासु को सावधान करते हुए कहा। वासु निम्बकसेन से लड़ने के लिए तैयार था और वो गुफा में अंदर की ओर बढ़ने लगा। तभी राजकुमारी शालिनी ने कहा, देखो, कुछ भी हो जाए, तुम अपनी मशाल और ये चादर कभी भी खुद से अलग मत करना। इसे हमेशा अपने पास ही रखना और इस जंग को जीत कर ही आना। वासु मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। आखिर अकेला वासु कैसे निम्बकसेन की शक्तियों से लड़ेगा? क्या वासु निम्बकसेन को मार देगा या फिर निम्बकसेन वासु को भी कैद कर लेगा? क्या गुफा से निकलने का यह अंतिम रास्ता था? आखिर कैसे वासु बचाएगा दमयंती को? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित